अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया आज जिस खबर का जिक्र करूंगा उस खबर में मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को ये जो खबर है वो मैं समर्पित करता हूं। और इसकी वजह भी है क्योंकि ये खबर जो है वो सीधे सीधे आम आदमी के साथ जुड़ी हुई है और इस खबर का जो केंद्र है वो वही टांडा मेडिकल कॉलेज है जो अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं के जमीन पर जो भूकंप आते हैं उनका केंद्र बनता है। तो आज उसी मुद्दे पे चलता हूं। जरा ये विजुअल देखिए, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जब उद्घाटन टांडा मेडिकल कॉलेज का हुआ था तो इसका उद्घाटन जो है वो एक भगीरथ जी थे जो मजदूर थे, उनकी बिटिया अलीशा से करवाया गया था। और अब हालात ये है कि ये अगर मैं कहूँ कि जिस तरह से इस हॉस्पिटल की हालात है, जो हालत है वो बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से कहा जा सकता है कि एक सामान्य सा जो हॉस्पिटल होता है जिसमें आम गरीब मजदूर तबके का आदमी इलाज करवाता है, लेकिन टांडा मेडिकल कॉलेज में आला लोगों के साथ साथ आम आदमी, गरीब आदमी, इनका भी इलाज होता है। खैर, मैंने खबर के शुरुआत में जिक्र किया कि इस खबर का सीधा सीधा ताल्लुक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके साथ विक्रमादित्य सिंह का जिक्र है। और अब इसी खबर पर मैं चलता हूं। विक्रमादित्य सिंह पहले आपका जिक्र करना जरूरी है क्योंकि इस मेडिकल कॉलेज का जो उद्घाटन था वो आपके पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने करवाया था और यहाँ पर उनकी कितनी इस मेडिकल कॉलेज के प्रति एक कहूँ की श्रद्धा थी कि एक तथ्य आपको भी बताना जरूरी है। जब इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा था तो राजा वीरभद्र सिंह यहाँ पर आए थे और वो इसके साथ जो सीढ़ियाँ होती हैं उनके ऊपर चेक कर रहे थे, उनका निरीक्षण कर रहे थे। तो अचानक वो एक जगह ठिठके और वहाँ पर ये कहा कि जो आपने ऊपर पकड़ने के लिए एक वॉल सी लगाई होती है, वॉल तो नहीं कह सकते, जो सीढ़ियों के साथ पाइप लगी होती है, उसके ऊपर एक मोटी सी पाइप थी और उसके नीचे जो पाइपें लगी थी वो जो बारीक लोहे की पत्ती होती है वो लगी होती थी। वीरभद्र सिंह एकदम से ठिठके और वहां पर तैनात अधिकारियों को एक इशारा किया कि मेरे पास आइए और उनसे पूछा कि जो बड़ा आदमी है वो यहाँ पर इस बड़ी जो राउंड सी पाइप है इसके ऊपर हाथ लगाकर चल सकता है, लेकिन अगर उसके साथ एक बच्चा चला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि नीचे वाली जो आपने पत्ती लगाई हुई है उसके साथ उसका हाथ जो है वो कट सकता है। और तुरंत प्रभाव से ये कहा था कि आप इन जो नीचे पत्ती लगाई हुई है उसको निकालिए और यहाँ पर जो मोटी पाइप है उसका इस्तेमाल कीजिए ताकि बच्चों के हाथ ना कटें। लेकिन आज टांडा में हो क्या रहा है, ये हालात हैं टांडा के कि इसकी कोई केयर करने वाला ही नहीं है। ये आम आदमी की केयर क्या करेगा। और अब दूसरी बात जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनसे जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ने बड़े अरमानों के साथ और पूरी तल्लीनता के साथ यहाँ पर रोबोटिक सर्जरी का बंदोबस्त किया था और 28 करोड़ की जो मशीन है वो यहाँ पर इंस्टॉल की थी। और जब ये मशीन लगी थी तो हर तरफ लोगों ने वाहवाही करी थी कि बहुत बढ़िया एक जो इंतजाम है वो यहाँ पर हो चुका है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ एक सवाल है, सवाल उनके साथ है लेकिन उसका जवाब जो है वो यहाँ पर जो स्वास्थ्य महकमे की मशीनरी में जो टॉप क्लास के ऑफिसर बैठे हैं उनसे रहेगा। दरअसल इस 28 करोड़ की मशीनरी का जो माहौल है उसमें जो एसी लगना था वो लगभग 20 लाख रुपए का लगना था, लेकिन यहाँ पर 28 करोड़ की मशीनरी के एटमॉस्फेयर को नॉर्मल रखने के लिए यहाँ पर जो एसी की व्यवस्था होनी थी, जो ह्यूमिडिटी को काबू रखने के लिए जो चीज़ें लगनी थी वो नहीं लग पाई। हैरानगी की बात है, ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ध्यान में ये चीज़ लाना ज़रूरी है क्योंकि ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और अभी काम भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 43,800 के एक एसी जो है वो लगा, यानी 2 एसी लगे और जो ह्यूमिडिटी को काबू रखने के लिए डी ह्यूमिडिफायर्स लगने थे वो भी 2 लगे। यानी जहां पर 20 लाख की मशीनरी लगनी थी, एसी का सिस्टम फिट होना था, वो सिर्फ और सिर्फ लगभग 1.25 लाख के करीब करीब उसमें निपटा दिया गया। यानी 28 करोड़ रुपए की अगर मैं कहूं कि आहुति इस अफसरशाही ने दे दी स्वास्थ्य महकमे की तो गलत नहीं होगा। और अब आता हूं अगली खबरों के ऊपर जो टांडा के साथ ही जुड़ी हुई हैं। टांडा में मौजूदा दौर में
10 जो लिफ्ट हैं वो काम करती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक लिफ्ट काम कर रही है। और यहाँ पर जिक्र करने लायक ये भी है कि इन लिफ्टों को अगर बदलना हो तो 6.5 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो इन दोनों डिपार्टमेंट्स में होगा। और यहाँ पर फुटफॉल की बात करें, जो मरीजों की आमद है वो बहुत ज़्यादा है, और जिसे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का दर्जा दिया गया है, जिसपे कई अहम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका जिक्र किया गया है। आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि कितने अहम जो डिपार्टमेंट हैं वो यहाँ पर काम करते हैं, और एक एवरेज के मुताबिक यहाँ पर 1500 से 2000 लोगों की ओपीडी होती है। लेकिन यहाँ पर हालत ये है कि मरीज तो मरीज, डॉक्टरों के भी हालात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि तमाम जो लगी हैं चीज़ें, लिफ्ट्स जो लगी हैं वो ख़राब हैं, उनकी मेंटेनेंस का कोई अता पता ही नहीं है कि क्या होना है। आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो घुमावदार सीढ़ियाँ हैं वहाँ से मरीजों को लेकर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह जी को भी ध्यान देना होगा कि आपके उस विभाग का भी यहाँ पर जिक्र ज़रूरी है, क्योंकि इसे पीडब्ल्यूडी महकमे का जो इलेक्ट्रिक विंग है ना वो इसे चलाता है, उसके पास इसका जिम्मा है। और विक्रमादित्य सिंह, आपके पिताजी ने एक जो लोहे की पत्ती थी ना उसके ऊपर अपना फोकस कर दिया था कि इसको हटाओ, और यहाँ पर आपके ही पीडब्ल्यूडी विभाग का जो इलेक्ट्रिक विंग है वो कहीं ना कहीं फेलियर होता हुआ नजर आ रहा है। मरीज हांफते हुए ऊपर पहुंच रहे हैं, और अगर कोई एडमिट हो जाता है तो यहाँ पर जो पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स होती हैं, दूसरी जो चीज़ें होती हैं जो ऑन बेड करनी होती हैं, वो मशीन भी ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है। और बड़ी बात तो ये भी है कि अगर किसी मरीज को ही शिफ्ट करना हो, क्योंकि यहाँ पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ना जाने कितने कितने से अहम डिपार्टमेंट हैं जो काम कर रहे हैं, तो उन्हें शिफ्ट करने के लिए भी जो जरूरी है लिफ्ट की व्यवस्था वो नहीं है। अब आते हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर। दरअसल यहाँ पर थोड़ा सा जो सामंजस्य है वो बिठाने की ज़रूरत है। आपका पीडब्ल्यूडी विभाग का जो इलेक्ट्रिक विंग है वो कहता है कि हम एस्टीमेट दे रहे हैं, और जो टांडा मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें पैसे नहीं दे रही। अब सवाल ये आ गया कि क्या टांडा मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के पास खुद का पैसा है? यहाँ पर तो साफ दिखता है कि सरकार और सिस्टम अगर मदद करेगा तो उनके पास पैसा आएगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। विक्रमादित्य सिंह, आपका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आपकी पिताजी की लीगेसी के साथ जुड़ा हुआ मसला है। क्या थोड़ा सा लोगों के लिए जो आपके नियमों की हेर फेर हो सकती है, जिसमें आपका विभाग भी थोड़ा सा राहत महसूस करे, जिसमें जो है मेडिकल साइंस है या मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी राहत महसूस करे। यानी दो जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी की है या फिर टांडा मेडिकल कॉलेज की है, वहाँ पर क्या हो रहा है, जरा ये बयान सुनिए कि पिछले 3 महीने में क्या हो रहा है। जरा ये बयान सुनिए आप। नमस्कार जी, मेरा नाम है रोहित कुमार। मैं वीरू क्या पेशेंट हूँ। 3 महीने पहले मेरा यहाँ पे चेकअप होना शुरू हुआ था। तो मेरी क्या कि मेरी थी स्पाइन में दिक्कत। तो यहाँ जब मैं आया मैंने देखा कि लिफ्टें वगैरह चालू होंगी, उस पर जाते हैं ऊपर, पर वो दिक्कत जो वो ज़्यादातर बढ़ गई सीढ़ियों से चढ़ने के लिए। तो लिफ्टें जो वो 3 महीने से बंद है यहाँ पे। मैं 3 महीने पहले मैं यहाँ पे आया था जब मेरा चेकअप शुरू हुआ था। उसके बाद महीने बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, तब भी लिफ्ट बंद थी। ऑपरेशन के बाद आज मैं फिर कोई लगभग 12 दिन बाद मैं आया हूँ यहाँ पे अपने सूचना निकलवाने के लिए, पर फिर भी ये लिफ्टें जो वो बंद पड़ी हुई है। सरकार से यही गुजारिश है हमारी कि जो पेशेंट होते हैं जिनसे चला नहीं जाता है, और जो काफ़ी एज होते हैं तो उनको चलना काफ़ी तकलीफ़दायी होता है, और जो दिक्कत के मारे हैं, ऑपरेशन के मारे, उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो सरकार से यही आग्रह है कि कृपया करके कुछ ध्यान दे। टांडा हॉस्पिटल में इतना बढ़िया हॉस्पिटल है, डॉक्टर इतने बढ़िया यहाँ पे, पर फिर भी अगर एक छोटी सी गलती रह जाए तो सारा कुछ वो बर्बाद हो जाता है। कृपया करके ध्यान दें। आपने सुना, इन्होंने कह दिया कि मैं पिछले 3 महीने से यहाँ पर आ रहा था और इलाज भी करवा रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में समस्या थी, वो इलाज भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो लिफ्टें थी वो सही नहीं हुई। रीढ़ की हड्डी की बात करी थी इन भाई साहब ने, और वो ईश्वर की दया कह लीजिए, डॉक्टरों की मेहनत कह लीजिए कि वो आज ठीक होकर निकल रहे हैं, लेकिन मशीनें ठीक नहीं हो रही हैं जो कि एक मानवीय आधार पर सही होनी चाहिए थी। मेडिकल कॉलेज टांडा का जो 500 बेडेड हॉस्पिटल है उसमें
तमाम चीज़ें जो हैं वो अभी अपनी जो एक वर्किंग की एक उनका जो वक्त होता है उसको कंप्लीट कर चुकी हैं, यानी एक्सपायरी डेट को टच कर चुकी हैं। यहाँ पर सेंट्रली जो एसी सिस्टम होता है वो लगभग बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुका है, इसकी रिपेयर का कोई पता नहीं है। और जब ये हॉस्पिटल डिज़ाइन हुआ था तो ये एयर टाइट जिसे कह सकते हैं कि उस तरह का रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर तमाम चीज़ें तबाह होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। 28 करोड़ की मशीन आई रोबोटिक सर्जरी की, जिसे मुख्यमंत्री खुद लेकर आए, उसका बट्टा बैठ गया। पिछले दिनों टांडा के अंदर ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉक्टरों के साथ सीधा संवाद किया था और इसमें ये माना जा रहा था कि एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो होगा, क्योंकि ये दिल की बात दिल से कही गई थी और दिल से सुनी भी गई थी। लेकिन 28 करोड़ का जिक्र कहीं नहीं आया जहां तक मेरा नॉलेज है, और 28 करोड़ की मशीनरी दांव पर लग गई, उसको भी छोड़िए, मशीनरी की कीमत है। लेकिन दूसरी तरफ आपका जो टोटल अंदर का जो वायु का वातावरण है उसको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जो मरीजों को भी बहुत ज़रूरी है, उसकी क्या हालात है। मरीज पैदल आ रहे हैं, पैदल चढ़ाई चढ़ रहे हैं और फिर आगे जाकर उनका कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो सवाल तो सीधा सीधा है कि जब ये तमाम चीज़ें होती हैं तो एक नेतृत्व पर भी सवाल उठता है, और ये लोग जो सवाल अब उठा रहे हैं ना, ये सवाल कितनी जगह जा रहा होगा। लगभग लोअर हिमाचल के हर हिस्से से लोग यहाँ पर इलाज करने के लिए आते हैं। अब एक सवाल आपसे मेरा रहेगा कि जो अफसर हैं उनके बारे में आप कितना जानते हैं। जाहिर सी बात है 2-4 लोग होंगे जो जानते होंगे कि फलां साहब हैं, साहिबा हैं, वो इस महकमे को देख रहे हैं, और नेताओं का हर एक को नाम याद होता है कि यहाँ से कांगड़ा से इतने मंत्री, चंबा से ये है, वहाँ से वो है, और सवाल उठता है सीधे सीधे नेताओं की कार्यशैली पर। और जब ऐसा होगा तो कटघरे में अफसर खड़े नहीं होते हैं, वो ये नहीं बताएंगे कि 28 करोड़ की मशीनरी तबाह कभी भी हो सकती है, वो ये नहीं बताएंगे कि मरीज हाँफ रहे हैं, वो तो बस वही करेंगे जो उनको अपनी नौकरी के लिहाज से सूट करता होगा। आम आदमी को क्या सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये उनके लिए मायने नहीं रखता। तो लास्ट में इतना ज़रूर एक सवाल रहेगा और आपके जो प्रतिक्रिया है उनका भी इंतज़ार रहेगा कि आखिर ये सिस्टम सुधरेगा कब। 28 करोड़ रुपया लगा था वो भी आम आदमी की जेब से गया है, और जो लाइफ थ्रेट है वो भी आम आदमी के लिए है। जिसने जो करना था उसने किया, लेकिन इन चीज़ों को संभालने का जिम्मा जिनके पास है वो क्या कर रहे हैं। करोड़ों रुपया अगर बाकी सुख सुविधाओं पर लग सकता है तो जिंदगी से बड़ी चीज़ क्या है, आप बताइएगा। धन्यवाद।